Hello everybody, my name is Ankit and welcome to my YouTube channel IELTS Aspirants। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंक्रीज, डिक्रीज, राइज, फॉल, स्लोली, ग्रेजुअली, ये जो हम लिखते हैं टास्क वन में, तो कई बार ये सब हमें नहीं लिखना चाहिए, कई बार दिस इज रॉन्ग टू राइट। और वो कौन सी जगह है जहाँ पे हम ये सब लिख सकते हैं, कौन सी जगह जहाँ पर हम नहीं लिख सकते, तो वही आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। और ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये टाइम पे डिपेंड करता है आपका, ठीक है ना। तो इसको समझते हैं अच्छे से। सो लेट्स बिगिन विद दिस। जी, ये है वो कॉमन वर्ब्स और एडवर्ब्स जो हम लिखते हैं आमतौर पे, आपने बिल्कुल देखी होंगी। एवरी सिंगल वर्ड इज फैमिलियर विद यू आई गेस। तो दीज आर द वर्ब्स, इंक्रीज, डिक्रीज, राइज, फॉल, है ना, लिखते हैं। ऐसे ये कुछ कॉमन एडवर्ब हैं जो हम लिखते हैं, ग्रेजुअली, स्लोली, रैपिडली। अगर कोई चीज़ आराम आराम से इंक्रीज है तो ग्रेजुअली बोल देते हैं, फास्ट है तो रैपिडली, है ना, ये सब लिखते हैं। अच्छा, ये वर्ड मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट किया है कि फास्ट से फास्टली नहीं बनता है, स्लो से स्लोली कर देते हैं, ग्रेजुअल से ग्रेजुअली कर देते हैं, ऐसे ही फास्ट से फास्टली नहीं होता, है ना। ये कोई वर्ड ही नहीं है। जो आपका एडजेक्टिव है, जो आपकी एडवर्ब है, वो दोनों फास्ट ही हैं। जैसे कि मैं आपको दो सेंटेंस बोलूं कि ही इज वेरी फास्ट, तो यहाँ पर फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है। और अगर मैं इसको एज ए एडवर्ब यूज करूं कि वह बहुत तेज दौड़ता है, ही रन्स वेरी फास्ट, ऐसे होगा। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ ही रन्स वेरी फास्टली, तो वो गलत है, ठीक है ना। तो ये कोई वर्ड नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो थी कुछ कॉमन वर्ब्स और एडवर्ब्स, ये तो आपको पता ही है। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि आप हर बार नहीं लिख सकते, ये डिपेंड करता है टाइम पे। तो मान लेते हैं ये दो पिक्चर्स हैं, दो क्लासरूम्स आपके सामने, दिस इज आवर क्लास 1 एंड दिस इज क्लास 2। और आप इनको देख के अगर ये बोलते हो कि क्लास 1 में बच्चे डिक्रीज हो गए हैं, क्लास 2 में बच्चे इंक्रीज हो गए हैं, तो दिस इज रॉन्ग। क्यों गलत है? क्योंकि आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहे हो इन क्लासेस को। अगर आपने पहले देखा होता या बाद में देखोगे तब तो आप कह सकते हो कि हाँ, पहले बच्चे इतने थे जब मैंने देखा था, आज इतने हैं और कल इतने हो सकते हैं, तो तब तो हम कह सकते हैं इंक्रीज डिक्रीज। अब बिल्कुल फर्स्ट टाइम ही देख रहे हो तो इंक्रीज डिक्रीज कहना बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इस क्लास में बच्चे थोड़े से कम है, उसमें ज्यादा है ना। हायर देन, लोअर देन, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सब हो सकता है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिख सकते। चलो मान लेते हैं जैसे हमारे करंटली आई एम टीचिंग एट लैमरिन ओवरसीज, और अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हो और आप दो क्लासेस में जाते हो, एक छोटी क्लास है, एक बड़ी क्लास है, और बड़ी क्लास में मान लेते हैं 50 बच्चे हैं, छोटी क्लास में 30 बच्चा है, तो आप देख के ये नहीं बोल सकते ना फर्स्ट टाइम की 50 वाली क्लासों में बच्चे इंक्रीज हो गए हैं। आपको क्या पता इंक्रीज हो गए, क्या पता 60 बैठते हो, क्या पता डिक्रीज हो गए हो। तो आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो ना, फर्स्ट टाइम नहीं आप डिफाइन कर सकते, है ना। So for this, for using increase, decrease and all, you must have time। तो टाइम तो होना ही चाहिए, कम से कम 2 साल। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये पिका आपके सामने, ये दो बच्ची हैं, पावनी एंड परी। अगर आप इनको देख के फर्स्ट टाइम ही देख रहे हो, वैसे फर्स्ट टाइम देख के अगर आप ये बोलते हो कि इस बच्चे की हाइट जो है इंक्रीज हो गई है और इसकी डिक्रीज हो गई है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस, है ना। क्योंकि आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि इस बच्चे की हाइट इंक्रीज हो गया, क्या पता ना हुई हो, 1-1.5 साल से ऐसी ही हो, और क्या पता उसने काफी ज्यादा ग्रो किया हो कम टाइम में, ठीक है ना। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हम कह सकते हैं, इस बच्चे की हाइट ज्यादा है, इसकी कम है। ये वाला सेंटेंस यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक चीज हमने जान लिया यहाँ तक कि टाइम होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको इंक्रीज डिक्रीज लिखना है, ठीक है ना। बिना टाइम के अगर हम ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे ही पेल देंगे सब कुछ, तो वो गलत है। और टाइम ऐसा नहीं है कि ईयर्स की फॉर्म में हो, है ना। हो सकता है वो मंथ्स के नेम हो, ये भी तो एक टाइम है। हो सकता है जैन, फैब, मार्च ऐसे दे रखा हो आपको कि कोई चीज, कोई फिगर जैन में इतना है, फैब में इतना है, अप्रैल में इतना है, ऐसे, तो तब तुम कह सकते हैं जी बिल्कुल, है ना। तो ईयर्स में हो सकता है, या क्या पता डेकेड्स दे रखे हो, जैसे 1990, 2000, 2010। अच्छा, इसको डेकेड प्रोनाउंस करते हैं, डिकेड्स बोल देते हैं बच्चे, डिकेड्स नहीं होता, इट्स डेकेड। तो टाइम हो सकता है कि डेज में हो, है ना। क्या पता ऐसे हो संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई डेटा संडे को इतना था, मंडे को कम हो गया, ट्यूसडे को ज्यादा हो गया, ये सब हो सकता है बिल्कुल। सीजन के नेम भी हो सकते हैं, है ना, समर्स, विंटर्स। ये है भी है टास्क में, अभी मैं काफी सारे आपको टास्क में दिखाऊंगा अभी, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना बात। तो सीजन की फॉर्म में हो सकता है डेटा, सॉरी टाइम, ये टाइम हो सकता है आपका एग्जैक्ट टाइम ऑफ द डे, कि जो
डे का एग्जैक्ट टाइम है वही हो, क्या पता कि 9 बजे कोई चीज ऐसे है, 10 बजे ऐसे है, 11 बजे इतनी है, 12 बजे इतनी, तो वहां पर हम कह सकते हैं कम ज्यादा, ठीक है ना। अगर टाइम नहीं गिवन तो हम नहीं कह सकते। आई होप इतनी सी बात आपके समझ आई होगी। चलो जी, तो लास्ट स्लाइड में देख लेते हैं। इसमें तो 3 ही पॉसिबिलिटी बनती है, ओनली 3 पॉसिबिलिटीज इन द टास्क वन। ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ वर्ब यूज करो, ये कब होगा, जब मिनिमम 2 ईयर्स, मिनिमम अगर 2 साल हैं तो हम कह सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको दोनों यूज करने हैं तो उसके लिए कम से कम 3 साल होने चाहिए, या 3 से ज्यादा, ज्यादा कितने भी हों कोई इश्यू नहीं है। मिनिमम इट रिक्वायर्स, इट नीड्स 3 पर्टिकुलर ईयर्स। और ईयर्स ही ना हो, क्या पता किसी दूसरी फॉर्म में हो ईयर, सॉरी जो टाइम है आपका दूसरी फॉर्म में हो, जैसे डेज मंथ जो मैंने अभी बताया है ना। और अगर कोई सिनेरियो ऐसा है कि सिर्फ एक ही साल गिवन है, ओनली 1 ईयर, कई बार ऐसा होता है कि टाइम गिवन है ही नहीं है ना। अगर आपने टास्क वन किए होंगे अच्छे से तो आपको पता होगा, अगर नहीं किए हैं तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि अगर एक ही साल है, कोई टाइम गिवन ही नहीं है, तब तो आप वर्ब भी नहीं लिख सकते, एडवर्ब भी नहीं लिख सकते, है ना। क्योंकि अगर आप ऐसे बोलोगे कि चल अभी मैं वो दिखाऊंगा तो तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो इतनी बात आई थिंक आपकी क्लियर होगी, तो जल्दी जल्दी इसको कंक्लूड करते हैं दोबारा से कि ये जो वर्ब है और ये कुछ सेट वर्ब है जो हम लिखते हैं, लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे। कैसे डिपेंड करेगा, जैसे मैंने क्लासेस का और ये 2 बच्चियों का जैसे एग्जांपल दिया आपको, ठीक है ना। और टाइम किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे। कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं वैसे, कि टाइम गिवन होगा तब भी नहीं लिख सकते। अब आपको लगेगा सर ये क्या बता रहे हो, एग्जाम्पल अभी दिखाता हूँ बस 2 मिनट में, तब आपको क्लियर होगा। तो पॉसिबिलिटी सिर्फ 3 ही बनती हैं, ओनली वर्ब्स कैन बी यूज्ड, और सेकंड हो सकता है कि दोनों यूज हो सकती हैं, और थर्ड पॉसिबिलिटी ऐसी बनेगी कुछ भी नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो अभी हम दूसरी पीडीएफ देख लेते हैं, काफी सारे थे उसमें एग्जांपल्स। यस, दिस इज आवर पीडीएफ। तो चलो आपको बताना है कि इसमें हम खाली वर्ब यूज करेंगे या दोनों यूज कर लेंगे या कोई भी नहीं यूज करेंगे। और ये कैसे आपने पता करना है, टाइम देखना है। अब ये देखो टाइम तो गिवन है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, है ना। टाइम है तो हम कह सकते हैं बिल्कुल। तो यहां पर आपके दोनों यूज हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज टाइम इज गिवन। चलो जी दूसरे पे आते हैं, आपको खुद देखना है एक बारी, है ना, पोज कर लो एक कैसे भी। चलो इसमें देखो जी, इसमें आपके 2 साल गिवन है, 2 साल गिवन है तो सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज ही लिख पाएंगे। अगर आप कहते हो कि इट इंक्रीज रैपिडली, तो रैपिडली वर्ड यहाँ पर गलत है, क्योंकि रैपिडली अगर लिखना है तो उसके लिए कम से कम 3 साल आपको चाहिए, ये मैंने आपको बताया अभी। चलो जी आगे देखते हैं फिर। ये देखो, ये खैर थोड़ा सा एक्सेप्शन है जो भी मैं बात कर रहा था। एक्सेप्शन कैसे है कि इसमें ईयर गिवन भी है, फिर भी नहीं आप लिख पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे, क्योंकि ईयर गिवन तो है लेकिन जो डेटा डिवाइडेड है वो एज पर द टाइम नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग डेटा को डिवाइड नहीं किया गया है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम नहीं लिखेंगे। ये तो जनरली बस डेटा दे रखा है कि लंदन में क्या है, ये अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम ओपन हुआ है, कब हुआ है, इस ईयर में हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप लिखते हो तो वो गलत है। तो कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, तो इनको जरूर ध्यान में रखें। चलो जी ये देखो फोर्थ, इसमें आपको 2 ईयर्स गिवन है ना, 2009 है और 2019 है, 2 ईयर्स हैं। 2 ईयर्स हैं तो हम क्या कह सकते हैं, इंक्रीज, डिक्रीज, सारी वर्ब हम यूज कर सकते हैं, एडवर्ब नहीं यूज करेंगे। अगेन कैसे होगा, जैसे 15% है मोबाइल फोन का डेटा, ये बढ़ के 26% हो गया, दिस फिगर इंक्रीज टू 26%, है ना, यहाँ पर आ सकता है आपका। चलो जी आगे देखते हैं। ये देखो इसमें लिखेंगे या नहीं, अगेन सबसे पहले टाइम पे नजर जानी चाहिए आपकी, और ऊपर क्या पता ना भी हो, जैसे ऊपर चलो दे रखा है, कई बार ऊपर इसमें गिवन नहीं होता, यहाँ नहीं देखना नीचे देखना है। तो सबसे पहले आपकी नजर जानी चाहिए टाइम पे। तो इसमें देखो टाइम है कि नहीं, बिल्कुल है जी इसमें टाइम। इसमें देखो 20 ईयर्स अगो, कोई चीज 20 साल पहले ऐसी थी, 10 साल पहले ऐसी थी, आज ऐसी है, तो ये भी एक टाइम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। और अगर 3 टाइम होते हैं कम से कम तो आपकी एडवर्ब भी यूज हो जाती हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि ये डेटा जो है आराम से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज। तो स्लोली, ग्रेजुअली, रैपिडली, जो भी आपको लिखना है यहाँ पर वो एक्सेप्टेबल है, आप लिख सकते हो। चलो जी इसमें देखो क्या यूज करेंगे,
अगेन टाइम पे नजर जानी चाहिए, टाइम इसमें कहीं पे भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो आप नहीं लिख पाओगे, है ना। तो इसमें ना तो वर्ब आएगी ना आपकी एडवर्ब आएगी। ये देखो जी नेक्स्ट, द चार्ट्स बिलो शो द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग द इंटरनेट फ्रॉम दिस टू दिस। अब इसमें टाइम गिवन है, इस वाले में देखो कितने साल हैं, 3 से तो ज्यादा ही हैं, तो वर्ब भी यूज हो जाएगी, एडवर्ब भी यूज हो जाएगी। नीचे वाले में एक ही साल का डेटा दे रखा है ये अलग से, अगर एक ही साल का डेटा है अलग से तो फिर हम ना वर्ब लिखेंगे ना एडवर्ब लिखेंगे। आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो इसी टास्क में ऊपर वाले सेगमेंट में ऊपर वाला जो ये लाइन ग्राफ है इसमें हम वर्ब भी लिख सकते हैं, एडवर्ब भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी सारे ईयर्स हैं। और ये जो पाई चार्ट है ये सिर्फ बता रहा है 2002 के बारे में, तो यहाँ तो एक ही साल पे बात आ गई, एक साल पे बात आ गई तो ना तो वर्ब लिखेंगे ना हम लिखेंगे जी आपकी एडवर्ब। ठीक है बात। चलो जी और देखते हैं, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, थोड़ा ये काफी है सेंटेंस टास्क। चलो इसमें देखो क्या यूज करेंगे, ऊपर भी टाइम नहीं है ना टाइम आपका नीचे है, तो अगर टाइम नहीं है तो ना तो वर्ब लिख सकते हैं हम ना हम लिख सकते हैं एडवर्ब, तो इसमें कुछ भी नहीं यूज करेंगे हम। चलो जी ये देखो इसमें कर सकते हैं कि नहीं, ऊपर इसमें टाइम क्या गिवन है 1992 गिवन है जी, है ना। तो यहाँ तो लग रहा है एक साल है, लेकिन वो आगे फर्दर टाइम के अकॉर्डिंग जो है डेटा डिवाइडेड है, काफी सारा टाइम है। एग्जैक्ट जो था ना वो लास्ट वाला टाइम बताया था, एग्जैक्ट टाइम ऑफ द डे और नाइट, तो ये भी तो एक टाइम है ना, 6 बजे कोई चीज इतनी है, 8 बजे इतनी हो जाती है, 10 बजे इतनी हो जाती है। अगर ऐसा है तो इंक्रीज डिक्रीज हम बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें जी। चलो जी इसमें देखो ऊपर देखो इसमें क्या दे रखा है 1995 एंड दिस ईयर, एक मिनट, 1995 है और दिस ईयर है, तो एक साल आपको लगेगा, लेकिन ये दूसरा भी तो टाइम ही है ना, जैसे 1995 में कोई चीज ऐसी थी अब भी ये कोई चीज ऐसी है, तो अब भी एक टाइम है। तो हम कह सकते हैं जैसे कि किसी भी चीज का डेटा ले लेते हैं, बिजनेस का डेटा सेम रहा, हाँ हिस्ट्री का कह सकते हैं कि हिस्ट्री का पहले डेटा 26% था और अब जो है ये 1% कम हो गए, और हम ये इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम गिवन है, 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं। चलो जिसमें बताओ लिखेंगे या नहीं, अगेन टाइम पे आपका ध्यान जाना चाहिए, ऊपर तो टाइम नहीं गिवन है, ऊपर देखना भी नहीं है, नीचे देखना है, और नीचे आपका बिल्कुल टाइम नजर आ रहा है जैन फेब मार्च अप्रैल, ये क्या है टाइम ही तो है, तो हम इसमें लिख सकते हैं, है ना। तो ये मंथ्स के नेम आ गए हैं। इसमें देखो हम लिखेंगे या नहीं कि कोई चीज 1998 में ऐसी है और 2001 में ऐसी है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको लगेगा सर ऐसे तो कंपैरिजन करते ही नहीं है कभी, है ना, करते नहीं है वैसे, लेकिन इसमें हो सकता है जी आपका, इसमें तो हो ही सकता है क्योंकि सेम ही है ये, अगर आप इसको देखो सेम ही बात है। कितनी कैटेगरीज है ऊपर 3 और 3 6 है, नीचे भी 6 है, बस ऊपर पाई चार्ट की फॉर्म में डेटा है, नीचे इसकी फॉर्म में डेटा है। तो यहाँ पर फुल टाइम जो है आपका 37% है और ये यहाँ पे 30 से भी कम है, तो हम कह सकते हैं कि इसका डेटा पहले इतना था और अब जो है इसका 2001 में डिक्रीज हो गया, तो हम ये लिख सकते हैं बिल्कुल। चलो जी इसमें देखते हैं, अभी बताओ फटाफट। 2 साल गिवन है, 2 साल होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, सिर्फ वर्ब यूज करते हैं जी। चलो जिसमें देखते हैं इसमें टाइम है या नहीं, रिजल्ट ऑफ अ सर्वे कीवर्ड पीपल ऑफ डिफरेंट वटएवर, तो इसमें टाइम नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे है, टाइम नहीं है तो हम नहीं लिख सकते, ना तो वर्ब लिखेंगे ना एडवर्ब लिखेंगे। एज के अकॉर्डिंग डेटा डिवाइडेड है, टाइम के अकॉर्डिंग चाहिए हमें। ये देखो इसमें ऊपर दे रखा है 1 साल अगस्त 2019, बट नीचे जो डिवाइडेड है जो कैटेगरीज वो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है, तो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है ना तो वर्ब लिखेंगे ना एडवर्ब लिखेंगे। अब तो आई थिंक आपके समझ आई गई होगी बात। चलो बोर होने की बात नहीं, बस 5-4 टास्क हो रहे हैं। चलो ये देखो इसमें भी काफी सारे ईयर्स हैं, काफी सारे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों लिख सकते हैं, वर्ब भी लिख सकते हैं और एडवर्ब भी लिख सकते हैं। चलो जी इसमें भी 3 साल हैं, 3 साल है तो हम कह सकते हैं, लेकिन हमको ना ध्यान रखना है इसमें एक चीज कि ईयर्स ना ऐसे गिवन है, तो हम ये चीज कह सकते हैं कि ये चीज इंक्रीज हो रही है ऐसे, ठीक है ना, ये चीज इंक्रीज हो रही है ऐसे। अगर आप कर देते हो कि ये फिर कोई सेंस नहीं बनेगी, सेंसलेस हो जाएगी बात, ठीक है। तो ऐसे तो हम बिल्कुल कह सकते हैं इंक्रीज डिक्रीज, स्लोली ग्रेजुअली एडवर्ब भी आ सकते हैं क्योंकि 3 साल गिवन है जी। चलो ये अगेन आपका थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ऊपर दे रखा है टाइम,
कि ये डेटा है एज पर दिस टाइम, लेकिन नीचे जो आपका डेटा है वो टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइडेड नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ऊपर नहीं देखना, नीचे देखना है। तो नीचे तो टाइम के अकॉर्डिंग है ही नहीं है, तो हम नहीं लिख सकते। और ना तो हम इसमें वर्ब लिखेंगे ना एडवर्ब लिखेंगे। ऐसे नहीं कह सकते कि ये 87% है मेल का और फीमेल का डिक्रीज होके इतने पे आ गया ना जी। मेल कैटेगरी अलग है, फीमेल कैटेगरी अलग है। टाइम होता कि पहले कोई चीज इतनी थी अब इतनी थी तब लिखते हम, अब नहीं लिखेंगे जी। चलो जिसमें बताओ, ऊपर तो टाइम गिवन नहीं है बट लाइन ग्राफ है, लाइन ग्राफ में तो मान के चलो टाइम तो होगा ही, और वो क्या कर सकते हैं, टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो इसमें तो है ही है, अगर टाइम है तो सारे आ सकते हैं, ग्रेजुअली, स्लोली, रैपिडली, वर्ब भी, एडवर्ब भी। इसमें देखो जी क्या है, 1 साल गिवन है ऊपर, लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऊपर नहीं देखना नीचे देखना है। अब ये नीचे क्या है, एग्जैक्ट टाइम ऑफ द डे है, तो यहाँ पर वर्ब भी आ सकती है, एडवर्ब भी आ सकती है। चलो जी मैं आपको ये बता रहा था सीजन वाला, ये आ गया इसमें सीजन वाला। देखो कि ये कंजम्पशन है, नंबर ऑफ सर्विंग्स, है ना, और ये दिस इज योर डेटा फॉर विंटर एंड दिस इज योर डेटा फॉर समर। तो हम ऐसे तो कह ही सकते हैं कि हॉट कॉफी की कंजम्पशन पहले ज्यादा थी और समर में कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है, कह सकते हैं, क्योंकि समर भी एक टाइम है, विंटर भी एक टाइम है ना। तो सीजन के अकॉर्डिंग भी आपका हो सकता है। और वैसे इसमें 2 ही हैं सिर्फ, जो आपके क्या बोलते हैं सीजन्स हैं, वो सिर्फ 2 हैं। तो 2 हैं तो सिर्फ वर्ब लिखेंगे, एडवर्ब नहीं लिखेंगे। क्यों, एडवर्ब के लिए चाहिए आपको थर्ड टाइम पीरियड भी, वो इसमें है नहीं। चलो इसमें देखते हैं इसमें लिखेंगे या नहीं, क्या लिखेंगे। सारे सेंटेंस आ सकते हैं, एडवर्ब वर्ब सब कुछ चलेगा, क्योंकि 3 से तो ज्यादा ही है साल, और हमें तो कम से कम 3 चाहिए। इसमें भी 3 है, इसमें भी चलेगा, ये भी। ये देखो जी इसमें 2 ही साल हैं, ऊपर भी 2 साल है, नीचे भी 2 साल है ना। तो सिर्फ वर्ब आएगी, इंक्रीज डिक्रीज आएगा, और एडवर्ब नहीं आएगी आपकी। इसमें देखते हैं जी, ऊपर तो हाँ ऊपर भी दे रखा है, नीचे भी दे रखा है, खैर हमें तो नीचे ही देखना है। तो 3 साल हैं, 3 साल हैं, तो वर्ब एडवर्ब जो कुछ भी आपको आता है सब पहले देना है इसमें। चलो जी ये देखो इसमें 2 ईयर्स हैं, ऊपर 2 हैं, लेकिन नीचे तो देखो ये कह रहा है 2000 से 2006 तक, लेकिन बीच वाले भी दे रखे हैं। अगर बीच वाले भी हैं तो ये 3 या 3 से ज्यादा हो गए हैं, अगर उससे ज्यादा है तो हम एडवर्ब वर्ब सब लिख देंगे। और ये है जो नीचे वाला, इसमें नहीं लिख पाएंगे कुछ भी, क्योंकि ये टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइडेड नहीं है, दिस पाई चार्ट, है ना। तो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम इसमें ना तो इंक्रीज डिक्रीज कह सकते, ना हम ग्रेजुअली स्लोली वो कह सकते, ठीक है। अगर मैं इसको ये लिखूं कि सेम प्रोफेशन का डेटा 20% और सिमिलर प्रोफेशन का डेटा 25% हो गया, तो फिर ये बात आपकी गलत हो जाएगी, ऐसे नहीं लिख सकते हम, ठीक है ना। टाइम है नहीं इसमें, हाँ ऊपर लिख सकते हैं सब कुछ। चलो जी ये बताओ, इसमें 1 साल गिवन है, 1 से तो कोई बात नहीं बनेगी, इंक्रीज डिक्रीज लिखना तो 2 चाहिए, और एडवर्ब लिखने तो 3 चाहिए। तो इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे इसमें। ये आओ जिसमें कितने हैं ईयर, 2 ईयर्स हैं, तो ओनली वर्ब्स चलेंगे इसमें। ये देखो जी ये भी थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि रिफर्बिशमेंट के बाद, मतलब पहले इतने विजिटर आते थे और आफ्टर रिफर्बिशमेंट इतने लोग यहाँ पर विजिट करने आए हैं इस म्यूजियम में। तो है तो ये भी टाइम कि रिफर्बिशमेंट से पहले इतने लोग आते थे और बाद में इतना, तो पहले कोई चीज इतनी थी बाद में इतनी थी, 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं, तो यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज आ सकता है। नीचे वाले में नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ नीचे वाले में भी आ सकता है, सॉरी, कि रिफर्बिशमेंट से पहले ये डेटा इतना था और ये 15% से 35% हो गया आफ्टर रिफर्बिशमेंट। अब आपको लगे टाइम गिवन नहीं है, लेकिन ये टाइम ही है, लिखा भी हो ड्यूरिंग द सेम 2 पीरियड्स ऑफ टाइम, तो यहाँ पर सिर्फ वर्ब आ जाएंगे आपकी। चलो ये लगता है मुझे बिल्कुल लास्ट है। इसमें बताओ क्या यूज करेंगे। जो फर्स्ट वाला है पाई चार्ट, इसमें तो हम ना तो वर्ब यूज करेंगे ना एडवर्ब यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइडेड नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता 34% चाइनीज का डेटा है और इंडियन का कम हो गया, कम नहीं हो गया, इंडियन का डेटा अलग है उसका अलग है। अगर इंडियन का कहीं और भी लिखा होता कम ज्यादा तभी तो बोलते। हाँ नीचे वाले में हो सकता है नंबर ऑफ इंडियन रेस्टोरेंट्स इन कैनेडा, कि इंडियन रेस्टोरेंट्स कनाडा में कितने हैं, तो 1960 में इतने थे, बढ़ बढ़ के इतने हो गए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बिल्कुल, है ना, वर्ब भी एडवर्ब भी। तो आई थिंक यस दिस इज फिनिश। उम्मीद है आपको अभी तक समझ आई होगी बात। अभी तक मैंने सिर्फ एक ही चीज बताई है कि कहाँ आपको वर्ब लिखनी है, कहाँ एडवर्ब लिखनी है, और कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर दोनों ही नहीं लिखने हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको काफी बार बोल बोल के बता दिया, इवन बोर ही कर दिया आपको। तो यहाँ तक तो आपको बात क्लियर है। तो अभी हम ये पिक्चर देखते हैं, इसमें मैंने काफी सारे सेंटेंस लिखे हैं जो हम टास्क 1 में यूज कर सकते हैं।
और आई हैव डिवाइडेड दीज सेंटेंसेस इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज. आई हैव टेकन देयर नेम A, B एंड C. ठीक है, तो ये कहाँ यूज करेंगे? देखो, अगर आपके पास 3 साल हैं या 3 से ज्यादा हैं तब आप ये वाले सेंटेंस यूज कर सकते हो, है ना. अगर आपके पास सिर्फ 2 ही साल हैं या कोई भी मतलब और हो, ईयर की जगह मंथ हो, डेज हो, कुछ भी, तब आप ये यूज करोगे. और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास 1 ही साल है, जो मैंने आपको अभी दिखाया भी, या ऐसा होगा कि कोई ईयर ही गिवन नहीं है, ये भी हमने देखा. तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? ये वाले सेंटेंसेस यूज करेंगे. ठीक है. अच्छा, इनमें से कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो आपने ऑलरेडी देखे होंगे, पता भी होगा. कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहे हो. कुछ ऐसे होंगे जो देखे तो हैं बट यूज कैसे करेंगे वो नहीं पता, है ना. तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में वैसे डिस्कस करेंगे. वैसा नहीं है कि मैं इसको 5-10 मिनट्स में बता सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो ये इट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो. इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कहीं डिस्कस करेंगे. होता क्या है, चलो ओवरव्यू ले लेते हैं फटाफट से बस इसका, कि अगर आप दोनों वर्ब और एडवर्ब यूज कर सकते हो, अगर 3 साल गिवन है तो ये वाले सेंटेंसेस आएंगे. ठीक है. और मैंने एक और ऐड कर दिया एडजेक्टिव टू. एडजेक्टिव ही यूज कर सकते हैं. अब आप कहोगे सर ये क्या नया पंगा पा रहे हो, ये तो आपने बताया नहीं अभी तक. कोई नहीं, जब ये क्लास आएगी तब इसमें मैं क्लियर करूंगा कि एडजेक्टिव होते क्या है, कैसे इसमें यूज करेंगे. होते क्या है ये तो पता ही होगा. प्रोग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव इन नेचर, ये 2 सेंटेंसेस हैं, ये हम यूज कर लेंगे. कैप्ट ऑन, विल कीप ऑन, ये कहाँ यूज होगा? इसके साथ हम ये रेंजिंग फ्रॉम यूज करेंगे. और ये अ टाइम पीरियड फ्रॉम दिस एंड दिस, ये कैसे यूज करना है ये देखेंगे. 2 ये सेंटेंस हैं. अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड, ये कैसे लिखेंगे? हाँ, लिखेंगे कब? जब मिनिमम 3 इयर्स हो. ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी. अगर 2 ही साल है तो हम सिर्फ वर्ब यूज करेंगे, एडजेक्टिव ही नहीं कर सकते. अगेन एडजेक्टिव कैसे यूज करेंगे बाद में देखेंगे. हाँ, अगर 2 ही साल हैं तो ये वाले सेंटेंस आ सकते हैं. इंक्रीज टू, इंक्रीज, चलो ये सॉरी ये गलती से लिखा है, ये बाय होना चाहिए यहाँ पर. इट इंक्रीज टू, इट इंक्रीज बाय एंड देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ. तो एक बार यहाँ पे टू लगा है, एक बार बाय, एक बार ऑफ. 3 डिफरेंट प्रपोजिशंस हैं. क्या यूज है, क्या डिफरेंस है, देखेंगे जरूर. हाउ क्या होता है? हाफ एक नाउन है, और जब इसको एज ए वर्ब यूज करते हैं तो हाफ से हम हाउ कर लेते हैं. सरपास, एक्सीड, ये 2 वर्ड भी आ सकते हैं. सरपास होता है किसी चीज को क्रॉस कर देना. एक्सीड भी मतलब सेम है ना, कि पहले कोई डेटा इतना था और इसने इसको सरपास कर दिया. और ये तभी लिख सकते हैं जब मिनिमम 2 इयर्स हो. ठीक है ना. चलो जी, अगर कैटेगरी सी के कुछ सेंटेंसेस हैं, 1 ही साल है या कोई साल है ही नहीं है, तब हम क्या यूज करेंगे? नाइदर वर्ब नॉट एडवर्ब. ना तो वर्ब आएगी ना एडवर्ब आएगी, ये तो आपको बताया ही. तो फिर आएगा क्या? ये आएगा जी, फॉलोड बाय, क्लोजली फॉलोड बाय, है ना. कैसे यूज करेंगे देखेंगे बाद में. कलेक्टिवली मेड अप ऑफ, ये एक सेंटेंस होता है. ये 3 से 4 सेंटेंस एक जैसे हैं. हायर देन, लोअर देन, मोर देन, लेस देन. और ये 2 सेंटेंसेस रिस्पेक्टिवली तो आपने जरूर देखा ही होगा. यूज कैसे करते हैं, क्या गलतियां होती हैं यूज करते टाइम, वो जरूर देख लेंगे हम. ईच भी सिमिलर सही है बट हल्का सा डिफरेंस जरूर है. ये वाले हम सेंटेंस लिख लेंगे कि डबल होगी कोई चीज. 2 फोल्ड, ट्वाइस, थ्राइस, 3 फोल्ड, 4 टाइम्स हायर, 4 फोल्ड. हाँ, 4 फोल्ड की पता नहीं स्पेलिंग क्यों अजीब सी लग रही है. चलो, नेग्लिजिबल, माइनस्क्यूल, ये 2 वर्ड है. नेग्लिजिबल होता है कोई चीज ना के बराबर हो, है ना. नगण्य मात्रा में शायद बोलते हैं इसको हिंदी में. माइनस्क्यूल भी सेम सा वर्ड है, लेकिन डिफरेंस तो है. क्या डिफरेंस है देखेंगे बाद में. सेम और सिमिलर वाला एक सेंटेंस आ सकता है, लेकिन सेम और सिमिलर भी सेम नहीं होते. वाइस वर्सा, ये शायद आप पहली बार देख रहे हो. तो इसका मीनिंग क्या होता है, क्या इसके एग्जाम्पल्स रहेंगे. आइल्स की राइटिंग टास्क 1 में ये कैसे रिलेटेबल होगा, है भी या नहीं, तो ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे. ठीक है ना. अभी जस्ट ओवरव्यू दिया है. अगेन लास्टली आई एम कंक्लूडिंग माई सेल्फ कि अगर 3 या 3 से प्लस साल हैं तो क्या हो जाएगा? दोनों आ जाएंगे, वर्ब भी एडवर्ब भी. 2 साल हैं तो खाली आएंगे वर्ब, और 1 साल है तो कुछ भी नहीं आएगा. इस वीडियो का पर्पज सिर्फ यही था कि आपको ये पता चल जाए. इनको यूज कैसे करेंगे देखते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में. तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ समझ आया होगा, कोई नई चीज़ें आपको पता चली होंगी ज़रूर. अगर सच में कुछ नई चीज़ें पता चली हैं तो यू मस्ट शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद द आइल्स डूअर स्टूडेंट्स, है ना. तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें. थैंक यू वेरी मच.